नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पंवार राजाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि होने वाले एलटी परीक्षा व पीसीएस प्री परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। गढ़वाल में पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कनकपाल, ऑप्शन बी जगतपाल, ऑप्शन सी अजयपाल और ऑप्शन डी भानु प्रताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनकपाल। कनकपाल 888 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तथा यहीं से पंवार वंश की शुरुआत हुई। कनकपाल राजा भानु प्रताप के दामाद थे। तो इस प्रकार गढ़वाल में पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। प्रश्न दूसरा, शाह की पदवी धारण करने वाले गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी उपेंद्र शाह और ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलभद्र शाह। बलभद्र शाह अकबर का समकालीन था और इसे यह शाह की उपाधि अकबर के सेनापति बहादुर खान लोधी द्वारा प्रदान की गई थी। अकबरनामा में बलभद्र शाह का नाम राम शाह और बलराम शाह के नाम से मिलता है तथा इसे पंवार वंश का भीम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, पंवार वंश में पहला शासक जिसके नाम के पीछे शाह मिलता है वह कल्याण शाह थे। तीसरा प्रश्न, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन ए श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी चांदपुरगढ़, ऑप्शन डी देवलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, तांत्रिक विद्या से संबंधित सांवरी ग्रंथ में राजा अजयपाल को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी एक छत्र सम्राट, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदिनाथ और एक छत्र सम्राट। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ और एक छत्र सम्राट कहा गया है, जबकि मानवोदय काव्य में अजयपाल को कृष्ण, युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र के समान बताया गया है। प्रश्न संख्या 5, किस पंवार राजा ने अपनी राजधानी भिलंगना घाटी में स्थित सोनी भिलंग को राजधानी बनाया? किस पंवार राजा ने अपनी राजधानी को सोनी भिलंग राजधानी बनाया? ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी सोनपाल, ऑप्शन सी जगतपाल, ऑप्शन डी लखनपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनपाल। यह पंवार वंश का 24वां राजा था। इसे स्वर्णपाल भी कहा जाता है। प्रश्न 6, राजा अजयपाल ने श्रीनगर को राजधानी कब बनाया? ऑप्शन ए 1517 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1517 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन सी 1300 ईस्वी, ऑप्शन डी 1400 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1517 ईस्वी में। प्रश्न 7, भरत कवि ने मानवोदय काव्य में किस राजा के लिए कहा कि वह समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, कर्ण तथा राजा बलि से भी अधिक दानी है? ऑप्शन ए मानसा, ऑप्शन बी अजयपाल, ऑप्शन सी श्याम शाह और ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसा। भरत कवि मानसा का दरबारी कवि था। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से सर्वाधिक आयु में गद्दी में बैठने वाला पंवार शासक कौन था? ऑप्शन ए महिपत शाह, बी मानसा, सी प्रदीप शाह और डी ललित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपत शाह, क्योंकि सर्वाधिक आयु में गद्दी में बैठने वाले शासक महिपत शाह थे। प्रश्न संख्या 9, किस राजा के शासनकाल में 3 सेनापति माधव सिंह भंडारी, बनवारी दास और रिखोला लोधी थे? ऑप्शन ए मानसा, ऑप्शन बी महिपति शाह, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह और ऑप्शन डी ललित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिपति शाह। महिपत शाह के शासनकाल में ही सेनापति माधव सिंह भंडारी, बनवारी दास व रिखोला लोधी थे। प्रश्न संख्या 10, मौलाराम ने किस राजा को महाप्रचंड भुजदंड कहा? ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी महिपति शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह और ऑप्शन डी मान शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिपति शाह।
मौलाराम ने महाप्रचंड भुजदंड महिपत शाह को कहा है। प्रश्न संख्या 11, इतिहासकार मोतीराम ने किसे गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहा है? ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी महिपति शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह और ऑप्शन डी मानसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह शाह या फतेहपति शाह। कवि मोतीराम ने गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी बृहद कौमुदी में फतेह शाह को कहा है। प्रश्न संख्या 12, मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह, ऑप्शन डी मेदिनी शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। प्रश्न 13, पंवार वंश का पहला शासक जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी जगतपाल, ऑप्शन सी लखनपाल और डी कनकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनपाल। लखनपाल पंवार वंश के 28वें राजा थे तथा पहली बार इन्होंने ही तांबे के सिक्के चलाए थे। प्रश्न संख्या 14, देवप्रयाग ताम्रपत्र में स्वयं को रजवार किस राजा ने कहा है? ऑप्शन ए आनंदपाल, बी जगतपाल, सी लखनपाल और डी कनकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगतपाल। जगतपाल पंवार वंश के 34वें राजा थे तथा इनसे संबंधित ताम्रपत्र 1455 ईस्वी का ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त होता है जिसमें इन्होंने स्वयं को रजवार कहा है। 15वां प्रश्न, किसने कहा कि मैं पक्षियों में गरुड़ व पशुओं में शेर के समान हूं? प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि मैं पक्षियों में गरुड़ के समान व पशुओं में शेर के समान हूं? ऑप्शन ए अजयपाल, बी माधो सिंह भंडारी, सी कप्पू चौहान और डी रिखोला लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कप्पू चौहान। कप्पू चौहान उप्पूगढ़ का गणपति था जिसने अजयपाल से युद्ध लड़ा था और अजयपाल ने इसके बारे में कहा था कि वीर तुम जीते और मैं हारा। प्रश्न संख्या 16, भैंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह व किस राजा के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी प्रदीप शाह, ऑप्शन सी ललित शाह और ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह शाह। भंगाणी जो कि पांवटा साहिब के निकट है वहां पर जो युद्ध लड़ा गया था वह गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के मध्य लड़ाया गया था। प्रश्न संख्या 17, ऐसा पंवार शासक जिसने एक ही समय में गढ़वाल व कुमाऊं पर शासन किया? ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह, ऑप्शन बी जयकृत शाह, ऑप्शन सी ललित शाह और ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह ने 1786 से 87 तक गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों क्षेत्रों पर शासन किया है। प्रश्न संख्या 18, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? ऑप्शन ए रानी गुलेरिया, बी कर्णावती, सी तीलू रौतेली और डी रानी कटौची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। इन्हीं के समय शाहजहां ने अपने सूबेदार नवाजत खां को दोन घाटी पर आक्रमण के लिए भेजा था जिसमें रानी कर्णावती ने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा मुगल सेना को पराजित किया। मुगल सैनिकों को पकड़कर नाक कान कटवा दिए, इसीलिए इन्हें नकटी रानी कहा जाता है। प्रश्न 19, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी सुदर्शन शाह, सी पृथ्वीपति शाह और डी प्रद्युमन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम शाह। श्याम शाह ने आगरा में जहांगीर से भेंट की और जहांगीर ने उन्हें हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए। प्रश्न संख्या 20, गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया? ऑप्शन ए उपेंद्र शाह, बी फतेह शाह, सी महिपति शाह और डी प्रदीप शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फतेह शाह। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रम प्रदान किया तथा 3 गांव गुरुद्वारे को दान किए। 21वां प्रश्न,
पंवार वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी फतेह शाह, सी पृथ्वी शाह और डी प्रदीप शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह शाह के शासनकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है। फतेह शाह ऐसा राजा था जिसके राज दरबार में नवरत्न रहा करते थे। प्रश्न 22, पांच भाई कठैत या कठैत गर्दी का संबंध किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी फतेह शाह, सी पृथ्वी शाह और डी प्रदीप शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह शाह। आपको बता दूं, पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद राजमाता कटौजी को फतेह शाह का संरक्षिका बनाया गया। फतेह शाह अल्पवयस्क थे और यह पृथ्वीपति शाह के पौत्र थे। इनकी संरक्षिका राजमाता कटौजी के 5 भाई थे जो 5 कठैत या कठैत गर्दी के नाम से प्रख्यात हुए। प्रश्न संख्या 23, भरत कवि द्वारा रचित मानवोदय काव्य किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए गढ़वाली, बी कुमाऊनी, सी संस्कृत और डी फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। जो मानवोदय काव्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 24, किस मुगल शासक ने भरत कवि को अपने दरबार में सम्मानित कर ज्योतिष राय की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने भरत कवि को अपने दरबार में सम्मानित कर ज्योतिष राव की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 25, 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई? ऑप्शन ए गोरखा व अंग्रेजों के मध्य, बी चंद व पंवारों के मध्य, सी गोरखा व पंवारों के मध्य और डी चंद व अंग्रेजों के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखा व पंवार राजाओं के मध्य। श्रीनगर की संधि पंवार राजा प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य हुई थी। प्रश्न संख्या 26, गोरखा सेना व पंवार सेना के मध्य खुड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 14 मई 1804, बी 15 मई 1804, सी 4 मई 1900 और डी 4 मई 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 मई 1804। इसी युद्ध में प्रद्युमन शाह के सिर में रण बहादुर नामक गोरखा सैनिक की गोली लगी थी और जिसमें प्रद्युमन शाह को शहादत प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 27, गढ़वाल में 51वीं 52वीं क्या था? ऑप्शन ए यह एक कर था, बी बाढ़ थी, सी अकाल और डी यह एक पवित्र स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाल। वर्ष 1794-95 में गढ़वाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और इसमें कई लोग मारे गए। इसी अकाल को 51वीं 52वीं नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 28, किस पंवार राजा को राजनीतिक चतुर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सहजपाल, ऑप्शन बी विजयपाल, ऑप्शन सी बलभद्र शाह और ऑप्शन डी जगतपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहजपाल। प्रश्न 29, जीतू बगडवाल किस पंवार राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए श्याम शाह, बी फतेह शाह, सी पृथ्वी शाह और डी मान शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मान शाह। जीतू बगडवाल मान शाह के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस पंवार राजा की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? ऑप्शन ए मान शाह, बी श्याम शाह, सी प्रदीप शाह और डी महिपत शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम शाह। श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस राजा को मुगल साहित्य में अक्खड़ राजा कहा गया है? ऑप्शन ए महिपत शाह, ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी फतेह शाह और डी प्रद्युमन शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिपत शाह।
मुगल साहित्य में अखाड़ राजा महिपत शाह को कहा गया है। इसके अतिरिक्त महिपत शाह को पागल राजा भी कहा जाता है, क्योंकि महिपत शाह ने ऋषिकेश में नागा साधुओं की हत्या करवाई थी। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में लगभग पंवार राजाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं, और यह वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और खासकर उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनका एलटी का पेपर और 7 जुलाई को पीसीएस की प्री परीक्षा होने वाली है। धन्यवाद।